welcome viewers. Thank you for staying with Republic TV. I'm Priyanka Sharma. We are live in breaking, and one of the biggest stories that we are tracking today is that of the NCD polls in the middle of the controversies that are erupting and the kind of allegations and counter allegations that are also coming to light when it comes to the Aam Aadmi Party and the BJP. This is the big face-off between the Aam Aadmi Party and the BJP as well. Viewers, we've through the day taken in several voices that have been coming in over this entire MCD polls as well. Let's take a look at those first. नमस्कार, जय श्री राम। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है। आप सब लोग जरूर अपना वोट डालें, मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र में भी सबसे लोकल गवर्नेंस का चुनाव का दिन है आज दिल्ली नगर निगम। आपकी रोजमर्रा की जितनी भी जरूरतें हैं उन सबसे जुड़ा हुआ चुनाव है ये। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें, सभी लोग अपना वोट जरूर डालें और अपना वोट डालने के बाद अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, उनको भी फोन करके बोलें कि आपने वोट डाला या नहीं डाला। आइए अपने मतदान का प्रयोग करें और दिल्ली नगर निगम में अपने सुयोग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। जय श्री राम। के माध्यम से ये दिल्ली के लोगों से कहूँगा कि आप निकले, वोट दें, ईमानदार लोगों को वोट दें, शरीफ लोगों को वोट दें, गुंडे मवाली लफंगों को बिल्कुल वोट ना दें। ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल ना दें जिन्होंने दिल्ली को गंदा कर दिया। जो दिल्ली को साफ करेंगे उनको वोट दें, जिन्होंने काम करते हैं उनको वोट दें, जिन्होंने काम रोका है उनको बिल्कुल वोट ना दें। देखिए 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर है और पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अगर आप देखें वो एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी बाइट नहीं दी जिसमें उन्होंने बताया हो कि 15 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि कोई काम किया नहीं। सारी इंटरनल रोड्स टूटी हुई है, हर जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के 3 पहाड़ बन गए, सारे पार्क खराब हो चुके हैं, कुत्तों का प्रकोप है हर जगह पे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो लोग, दिल्ली की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के रूप में एक बड़ा आम आदमी पार्टी, आपका मैनिफेस्टो हमने देखा, काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए हुए, लेकिन सबसे ठोस ऐसे कौन से वो 3 प्रोमिसेस हैं? क्योंकि यहाँ के हम लोकल से बात कर रहे हैं, रोड से वो परेशान है, कुत्तों से, जैसे आपने बोला, डॉग्स की प्रॉब्लम से परेशान है, और तीसरा वो सिक्योरिटी भी उनके लिए एक बड़ा इशू है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन सारे डिमांड्स को पूरी करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब तक जो भी कहा है वो किया और उससे ज़्यादा ही किया है। मुझे लगता है जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ अगर आप बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी है दिल्ली को साफ़ सुथरा करना। उसमें आपके घर से लेके कूड़े के पहाड़ तक के सारे कूड़े साफ़ करना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा है कि निगम को लोगों के फ्रेंडली बनाना। जो इंटरनल रोड्स टूटी हुई हैं, जो डॉग्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, लोग फ़ोन करते रहते हैं, चाहते हैं काम ही नहीं आते। तो जो बेसिक इश्यूज़ है लोगों को रिजॉल्व करना। और तीसरा ये है कि भाई एमसीडी जो घाटे में पड़ी हुई है इसको रिवाइवल कराना, इसको प्रॉफिट में लेके आना। आखिरी सवाल कि बीजेपी ने एक के बाद एक इन पिछले 3 हफ्तों में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी को कई स्कैम्स में घसीटने की कोशिश की है, तो उसको कैसे देखते हैं? मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सोचिए कि ना 15 साल के शासन इनका रहा। मैं सोच रहा था कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि हमने एमसीडी में ये काम किया, एक भी नहीं हुआ। हर बार आके सुबह से लेके शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देना, गाली देना, गाली देना। तो मैं दिल्ली वाले से कहना चाहता हूँ कि गाली देने वालों को वोट मत देना। जो आपके फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट लेके आए हैं, जिन्होंने आपके लिए प्लान बनाया है, जिन्होंने आपके लिए विजन बनाया है, उनको आप वोट दें। सबको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और सब लोग घर से बाहर निकलें, फटाफट वोट डालें, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो है घर के नज़दीक है, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। तो पोल करने के बाद, वोट डालने के बाद आप अपने घरों में चाय का आनंद ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और जिस भी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, परिवार से लेके देश दुनिया की बात, वो भी कर सकते हैं। पर वोट डालने के लिए कृपया घर से बाहर निकलें। केंद्रीय मंत्री के अलावा एक वोटर भी हैं आपने क्या मुद्दा अपने दिमाग में रखा वोट डालते? मैंने मुद्दा यही रखा कि ये शहर मेरा है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है और होपफुली मृत्यु भी यहीं होगी। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो शहर की चिंता करना, अपनी कॉलोनी की चिंता करना हम सबका फ़र्ज़ है और उसको हम ठीक करें। और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनको बाहर करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब
पूरी तरह से साफ हो जाएगी एमसीडी से बीजेपी और सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की? उन्होंने जिस प्रकार की धोखे की राजनीति दिल्ली को दी है, दिल्ली उसका जवाब उनको जरूर देगी। और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को बिगाड़ने का काम किया है, उसका जवाब भी दिल्ली देगी। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मैंने दिल्ली में कई किस्म की सरकारें देखी हैं, जिसमें से ये भी हैं। और मुझे भी ऐसा था कि जो मर्जी, ठीक है राजनीति अपनी तरफ है, मगर दिल्ली को अगर कोई व्यक्ति ठीक करे तो हम उसके इंटरनली मन में विश्वास रहता है कि शहर तो मेरा भी है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने चेहरा चमकाने का काम देश दुनिया में किया है, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, उससे दिल्ली की नाराजगी है, क्योंकि दिल्ली का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा मैं मानती हूँ। People will vote for BJP. There is a reason, because they have seen how Prime Minister Narendra Modi has been changing this entire nation. But due to one person, who is Arvind Kejriwal, the things are getting worse in Delhi. You got a worst air in Delhi, you got a worst water in Delhi, you got a worst roads in Delhi, and things are getting worse day by day. So that's the reason people want to change. There is the mood of the nation, and the same is the mood of Delhi. And Sister Ji, I of course will talk to you once you go and cast your vote. And we have actually, been here since morning, and everybody is so happy about this polling station. They are telling me that, they've never seen a polling station like this ever before. It's very welcoming, and it's all staffed by females and women as well. So, the voters very happy. What do you think, is the core issue right now for the voters? Because some voters say development is a very, very important issue that they want to address. Definitely, development. But the most important issue is the pollution in the air. Nobody can breathe. The young children and the elder people, their lungs are getting infected. People have seen how the dirty water they are getting, and due to the people are getting sick. How Yamuna has not been cleaned in the last 8 years. A person who swears by his children, every time he swears by Delhi and give me a chance and I'll prove it. But every time he's failed, and after failing time and again, he says, "Mujhe 5 saal aur de do." In fact, Arvind Kejriwal has said that pollution is not a problem of Delhi; it's a problem of North India. He was blaming it on North India, even after BJP had raised this issue time and again. So, जो प्रॉब्लम अरविंद केजरीवाल को वोट ना दे सके वो प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम के कारण अरविंद केजरीवाल की वोट खत्म, कभी वो कहते थे करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, जो कहते हैं करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है। कभी वो कहते थे करप्ट आदमी को जेल में डालना चाहिए, अब तो कहते हैं कि जेल में 5 स्टार होटल होना चाहिए, जेल तो मुद्दा ही नहीं है। फिर वो कहते थे कि मैं आपको कसम खिला के कहता हूँ कि यमुना में क्लीन कर दूंगा, अब तो कहते हैं यमुना की गंदगी का मुद्दा ही नहीं है। तो उनके लिए सिर्फ वही मुद्दा है, 2 ही कारण, या उसको सत्ता दिलवाए या उसको पैसा दिलवाए, बस दैट इज द इशू फॉर अरविंद केजरीवाल।